क्या इमरान का चार्ट बता रहा है अब भी या उन्हें जेल होगी या वो नहर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो हम मंथ शुरू करते हैं वो होता है 15 यानी मिड के बाद से, और जो प्लैनेटरी कंडीशंस अब चल रही हैं, ये सेक्स स्कैंडल आपने देखा ना, फाइनेंशियल स्कैंडल भी आ, इसमें बड़े बड़े नाम आएंगे। जुपिटर का ताल्लुक दानिश्वर से है, लॉयर से है, वकीलों से है, जजों से है, टीचर से है। बड़ा मुश्किल टाइम आने जा रहा है। तो ऊपर से मार्स का कॉन्फ्लिक्ट के घर में आना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज हम 4 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक तो पहले जिसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं वो आपके सामने आ चुका है, सेक्स स्कैंडल्स। आज इसके ऊपर भी बात करेंगे कि वो नया स्कैंडल आने वाला है, फाइनेंशियली स्कैंडल्स, इसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात करेंगे। और जुलाई का महीना खत्म हो गया, कई डेटें आई कि इमरान इस दफा गिरफ्तार हो जाएगा, इमरान इस दफा गिरफ्तार हो जाएगा, इमरान इस दफा गिरफ्तार हो जाएगा, जो कि नहीं, जुलाई का महीना निकल गया। आज हम इमरान के चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि उनका चार्ट क्या कहता है। खबरें जो मर्जी कहती हो, रिपोर्टर्स की न्यूज जो मर्जी कहती हो, इंफॉर्मेशन जो मर्जी कहती हो, हमने चार्ट ही देखना है कि इमरान का चार्ट क्या कहता है। क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, क्या वो नहल होंगे, हम चार्ट के ऊपर ही बात करेंगे। आज ये भी डिटेल के साथ बात करेंगे कि क्या उनकी गिरफ्तारी या वो नहल होंगे या नहीं होंगे। और दूसरा, हिंदुस्तान में यानी कि इंडिया, हमारे बगल में जो है, मुसलमानों के ऊपर बढ़ते हुए जुल्म, उसके ऊपर बात करेंगे। शुरू करते हैं सेक्स स्कैंडल्स के ऊपर बात करते हैं। जब मैंने ये बात की थी कि एक बड़ा लेवल का सेक्स स्कैंडल जो है वो सामने आएगा, तो आपने देखा कि वो सामने आया। वीनस कहां बैठा हुआ? बुर्ज लीव में, जिसका ताल्लुक 5th हाउस एजुकेशन से भी होता है, और शम्स का ताल्लुक भी एजुकेशन को है। जितना भी नॉलेज है, ये इल्म है, वो सन से ही है, रोशनी से ही है, वो उसका ताल्लुक भी एजुकेशन से ही होता है। 5th का ताल्लुक भी एजुकेशन से होता है। वहां मार्स बैठा हुआ, अब मरकरी भी आ गया वहां पर, तो वहां पर बड़े बड़े नाम आपको लिखा हुआ है। तो जुपिटर भी देख रहा है और मार्स भी देख रहा है, यानी कि यहाँ बड़े बड़े नाम, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत खुलकर यहाँ पर नाम आएंगे। बहुत सी चीजें, बड़े बड़े नाम आना शुरू होंगे। यहाँ पर जुपिटर का ताल्लुक दानिश्वर से होता है, जुपिटर का ताल्लुक साफियों से भी होता है, जुपिटर का ताल्लुक मुलायस से भी होता है, जुपिटर का ताल्लुक गुरु से, टीचर से भी होता है, गुरु का ताल्लुक बैंक फाइनेंस से भी होता है, गुरु का ताल्लुक हम आम पर्सन इंसान है, इसको भी गुरु का। राहु उधर बैठा होता, यानी मामला बड़े लेवल के ऊपर हुआ। सन जिसका ताल्लुक एजुकेशन से भी है और पॉलिटिशियन से भी है, सन जिसका ताल्लुक सन से भी है, पॉलिटिशियंस का बेटे का नाम आया ना, अभी तो बड़े बड़े नाम आने, बड़ा कुछ होना है यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर फाइनेंशियली स्कैंडल्स का भी इसी तरह नाम आएंगे, और उसमें यही लोग, मार्स जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी इदारों से भी होता है, फौज और पुलिस से भी होता है, ये भी इन्वॉल्व होते हुए आपको दिखेंगे और नजर आएंगे। और बड़े लेवल के ऊपर फाइनेंशियली स्कैंडल्स भी आपको देखते हुए नजर आएंगे। अब फाइनेंशियल स्कैंडल्स की बारी है, वो भी आपको बड़े लेवल के ऊपर, इन्हीं जिनका मैंने ये नाम लिया, दानिश्वर, जज, वकील, सहाफी, टीचर्स, गुरु, ये सब नजर आए। मलायत, सन का ताल्लुक गवर्नमेंट, MNA, MP, मार्स, सिक्योरिटी इदारे, ये सब आएंगे इनके बाद। फाइनेंशियल स्कैंडल बड़े लेवल पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि सन, मरकरी, वीनस बुर्ज असद में बैठे हुए हैं, जो फायर एलिमेंट है। जुपिटर 5 मिनट से देख रहा है, ट्राइंग है, राहु भी ट्राइंग से देख रहा है, तो ये चीजें आपको देख। और वीनस रेट्रोग्रेड हो गया, अभी तो उसे इसी महीने 7 तारीख को वीनस कैंसर में आ जाएगा। तो इस कैंसर के कुछ और बड़ी चीजें सामने आपको देखती हुई नजर आएंगी। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई, पाकिस्तान में कोई कानून है मुझे तो नहीं याद पड़ता। हाँ, कानून होगा आपके लिए और मेरे लिए, और वो भी इंसाफ के लिए नहीं, हमें पनिश करने के लिए, हमें सजा देने के लिए, हमारी औकात पे रखने के लिए। इसलिए तो शायद कोई कानून हो, वरना कानून नाम की पाकिस्तान में कोई चिड़िया मुझे तो दिखती नहीं है।
कि पाकिस्तान में कोई चीज कानून है। दुनिया में जिधर भी आप चले जाए, कई मुल्क बर्बाद हैं, तबाह हैं, माशी हालत की वजह से। मुल्क खत्म नहीं होते माशी हालत की वजह से, बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सी कंट्रीज हैं, सुदानी है, बेशुमार कंट्रीज हैं, वो फाइनेंशियल कंट्री से तबाह बर्बाद नहीं होते। मुल्क बर्बाद और खत्म हो जाते हैं कानून की वजह से, लॉ ना होने की वजह से, जो पाकिस्तान में नहीं है। तो ये कहना कि पाकिस्तान टूट जाएगा, जैसे मैंने कहा था, पाकिस्तान कोई टूटने नहीं जा रहा। हाँ, टूटेंगे कुछ जरूर लोग, कुछ इदारे जरूर टूटेंगे, ये मैंने जरूर कहा था। पाकिस्तान नहीं टूटता है। और मुल्कों की अगर हम एज देखें तो मुल्कों की एज में 70-75 साल जो है कोई एज नहीं होती। और पाकिस्तान में जिस तरह वीनस की दिशा में, पाकिस्तान की दिशा चल रही है वीनस की, जिस तरह पैसों का, अय्याशी का और अपनी लग्जरी चीजों का, मुझे लगता है ये जो IMF से पहली किस्त आई थी वो आपके लिए और मेरे लिए थोड़ी आई थी, वो तो पंजाब की बैरोक्रेसी के लिए, नई गाड़ियों के लिए आई थी। वो पैसा कोई आपके लिए मेरे लिए थोड़ी है, वो तो इनकी अय्याशियों के लिए आया है। वो है, वो निकलेंगे सारी अय्याशियां, अब देखते जाए। इधर विर्गो में जब आना है ना केतु ने, और पाइसेस में जुपिटर, बहुत सूरत हाल बिगड़ती नजर आएगी आपको, नजर आएगा आपको, इंसाफ नजर आएगा, अल्लाह का आएगा। और वो कैसे पकड़ता है, किस तरह पकड़ता है, आप सोच नहीं सकते। यही हवाएं, यही चीजें सब रास्ता बनाना शुरू कर देती हैं जब आप अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं। ये सूरत हाल है यहाँ पर बहुत खराब। पाकिस्तान में अभी कर्जे की किस्त आई नहीं तो 300 अरब, कितने अरब की गाड़ियां आई थी ब्यूरोक्रेसी के लिए, और वो गाड़ियां उनके लिए आई जो पहले से काम नहीं कर रहे, कोई काम धंधा नहीं, कोई कुछ नहीं, बहशे के लिए। पर निकलेगी ना, सब कुछ तबाह होगा, निकलेगा, बर्बाद होगा। आना तो आखिर विर्गो में ही है ना, वीनस है, कब तक बचेगा? बैरोक्रेसी भी निकलेगी, सन ने भी आना है, सन को ग्रहण तो लग रहा है, और ये चीजें होंगी, सब कुछ होगा। पाकिस्तान में बाजोड़ में, जैसे मैंने कहा था, कुछ नॉर्दर्न एरिया में मैंने इलाकों के नाम भी लिए थे कि वहां कुछ दहशतगर्दी जैसे वाक़यात देखने को मिलेंगे। और वहां पे देखा मजलूम हमारे अवाम जो है वो फिर उनकी जानें जाई। 4 भाइयों का इकलौता भाई फोत हुआ, और उसका जनाजा भी बहनें ही लेके गई। बदकिस्मती हमारी, छोड़े दफा करें, क्या बात करें, बदकिस्मती कहूंगा हमारी कि उसमें ये सूरत हाल है। हमारी चीजें आपके कंट्रोल से निकल रही, आप समझ रहे कि आपके कंट्रोल में आ रही हैं, चीजें आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हुई। अब बात कर लेते हैं इंडियंस मुसलमानों की। खैर वहां पे इंडियन मुसलमानों का जो हाल है, उनमें से हिंदुओं की इतनी नहीं थी औकात, वो उनके अपने ही कर्म है, उनके अपने ही अमल है जो उनका वहां पे हाल हो रहा है। वहां पे आप ब्लेम नहीं कर सकते हिंदुओं का, उनकी अपनी करतूत हैं जो सामने दिख रहे हैं, वो एक इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। हाँ, हिंदुस्तानियों को और इंडिया को एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा, ये जिसे आप मुल्क कहते हैं ना, मेरा मुल्क इंडिया, ये मुल्क आपको मुसलमानों ने दिया था। आपको तो पता ही नहीं था कि मुल्क, कंट्री कुछ चीज होती है। हिस्ट्री उठा के देख लें अपनी, रिजवाड़ों में रहने वाले लोग थे आप, आपको तो कभी तसव्वुर में भी नहीं था कि मुल्क भी कोई चीज होती है। ये मुल्क आपको मुसलमानों ने दिया था, और उन मुसलमानों ने दिया था जिन्हें आप बहुत बुरा कहते हैं आज, मुगलिया। वो मुगल जो हिंदुस्तान में आबाद हुए, इन्होंने अब हिंदुस्तान को अपना मुल्क बनाया, देश बनाया अपना, लूट के लेके नहीं गए यहां से, अपना मुल्क बनाया इसको। और इतना बड़ा मुल्क बनाया जो अफगानिस्तान से शुरू होता था, बर्मा तक था। आपके
انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ اتنا سا رہ گیا ہندوستان. سری لنکا آپ سے کب جدا ہوا یہ آپ کو پتہ ہی نہیں. برما آپ کے ہاتھ سے کب گیا یہ آپ کو پتہ ہی نہیں. پاکستان کا بڑا فکر ہے. یعنی ملک، یہ جو ملک ہے نا، یہ بھی مسلمانوں نے آپ کو دیا. اب تو جاڑوں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں راجے مہاراجے، بس یہی تھی آپ کی دنیا. کنٹری کیا ہوتی ہے، ملک کیا ہوتا ہے، یہ تو انسٹیٹیوٹ آ کے دیکھ لیں. اپنی ساری انسٹیٹیوٹ آ کے دیکھ لیں کیا ہسٹری تھی آپ کی. پھر انگلستان، پھر کرسچنز آئے یہاں پر، جس کو آپ برٹش کہتے ہیں، انہوں نے راج کیا. تو مسلمان آج ہو رہے ہیں ذلیل، تو ان کا پیچھے مسلمانوں کا بھی اپنا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن ہندوستان آج اسے بڑا فخر سے کہتے ہیں ہندوستان، یہ ملک بھی مسلمانوں کی دین ہے. وہ افغانستان سے لوٹ کر لے کے نہیں جاتے تھے. افغانستان سے چیزیں دہلی میں آیا کرتے تھے. انہوں نے اپنا ملک بنایا تھا. برٹش کی ملکہ ادھر نہیں رہتی تھی، یہاں سے چیزیں جایا کرتی تھی. ہاں کچھ اچھے ضرور کام کیے، اس میں کوئی شک نہیں. اب بات کرتے ہیں عمران خان کے چارٹ کے اوپر. یہ بھی باتیں ساری میں نے اسٹرالوجی سے کی ہیں. عمران، جیسے آپ کو پتا ہے کہ لبرا لگن سے میں دیکھتا ہوں، چر لگن سے بھی دیکھتے ہیں، تو چر لگن سے ان کا لیو کا دشا چل رہی ہے، اور جوپٹر میں وینس اور راہو اور سیٹرن کی دشا چل رہی ہے. اگر عمران کا چارٹ کو دیکھیں، بائی برتھ وینس ان کے تالے میں بیٹھا ہے، مرکری اپنے گھر 12ویں گھر میں ہے، سیٹرن بھی ادھر ہی ہے، اور سن بھی ادھر ہی ہے. مون اور جوپٹر ایریز میں ہے، جوپٹر ریٹروگریڈ ہے. راہو اور کیتو، راہو 4th ہاؤس میں ہے، کیتو ان کے 10th ہاؤس میں ہے، اور مارس ان کے 3rd ہاؤس میں ہے، جو 3rd ہاؤس کا کارک بھی بنا ہے. اگر D9 میں اگر آج ہم بات کریں تو D9 میں بھی کنڈیشن مارس ان کا اپنے گھر کا ہے، وینس ایکویریس کا ہے، جوپٹر بھی اپنے گھر کا ہے، مون اور سن جمنائی کے ہیں، راہو ورگو کا ہے جہاں وہ کیتو آئے گا ٹرانزٹ میں. اگر آج کی ہم پلانیٹری کنڈیشن دیکھیں، آج کی اگر ہم پلانیٹری کنڈیشن دیکھتے ہیں، کیونکہ روز یوٹیوبرز میں ہم روز سن رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ بھی اور یوٹیوبر پہ بھی، کہ جی عمران کی فلاں ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، فلاں ڈیٹ فکس ہو گئی ہے. جولائی پورا سنا تو جولائی میں تو گرفتاری نہیں، جون پورا سنا گرفتاری نہیں، مئی پورا سنا گرفتاری نہیں. جب گرفتاری ہوئی تھی نا تو اس وقت موقع نہیں ملا، لیکن ایک دن کی. تو جتنا میں اسٹرالوجی جانتا ہوں، میں اسٹرالوجی کے بیس کے اوپر کر رہا ہوں، نہ مجھے عمران خان نااہل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی گرفتار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہ ہوا تو 1-2 دن کے لیے کوئی ہوا تو وہ بھی ان کے لیے پلس پوائنٹ ہو جائے گا. کوئی لمبی جیل یا نااہل اسٹرالوجی نہیں کہتی وہ ہو گئی. واللہ علم آگے اللہ جانتا کہ کیا ہوگا، لیکن جو اسٹرالوجی کے متعلق ان کا چارٹ کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ وہ گرفتار یا نااہل نہیں ہوں گے. کوئی کہتا ہے دن کے لیے کچھ ہو جائے، کیونکہ اگر ہم چر دشا سے دیکھتے ہیں تو چر دشا سے جو ان کا چارٹ چل رہا ہے، تو اس میں آپ اگر عمران کا چارٹ دیکھتے ہیں چر دشا سے، لیو میں جمنائی میں لبرا چل رہا ہے، وہ بھی لبرا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جوپٹر ان کا سیلف کا کارک اور مون ان کا سب سے بڑا مینیفک پلانٹ ہے. تو اس حساب سے بھی دیکھیں تو جو جوپٹر اس وقت 5th ہاؤس میں ہے اور مون بھی ادھر ہی ہے. تو یہاں چیزیں جو ہیں ان کو فیورز، جیسے میں نے کہا کہ ان کے ذائچے میں ڈیوائن ہیلپ بہت زیادہ ہے، اور اس کی کئی دفعہ زندہ مثالیں آپ کے ساتھ. چارٹ ان کا یہی کہتا ہے کہ وہ نہ گرفتار ہو رہے ہیں نہ نااہل ہو رہے ہیں. واللہ عالم آگے کیا تو کہ پاکستان میں کوئی قانون تو ہے ہی کچھ، یہاں پہ قانون کوئی چڑیا نہیں ہے. وہ جج صاحب ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ چلنے دیں ان کو. قانون نام کی وہ چیز نہیں ہے. اگر آپ بات کریں اسٹرالوجیکلی اور حالات کے اوپر جو کنڈیشن اسٹارٹ کی اور جو عدالتی صورتحال ہے اس کے حساب سے، اب یہاں پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ تو
چھٹی والے دن بھی زیادہ لگتی ہے، لیکن پھر بھی مجھے ڈیوائن ہیلپ عمران صاحب کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یہ پوری صورت حالات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں. جو بہت مزے میں تھے نا، مزے ختم ہونے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، اور اداروں کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت ٹف اور مشکل ٹائم آ رہا ہے. 17 اگست کو مارس جو ہے وہ ورگو میں آ جائے گا، اور ورگو کانفلکٹ کا گھر ہے، اور یہ کانفلکٹ بہت بڑے لیول کے اوپر بچے گا. مجھے دیں اجازت، اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے، کیونکہ یہ تو روز کوئی نہ کوئی یوٹیوبر آتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے. لیکن میں نے چارٹ کی وہ دیکھا، جو چارٹ مجھے دیکھا، جو میرا نالج مجھے کہتا تھا، وہ میں نے بات کی. کل کو والعلم کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن جو مجھے چارٹ میں نظر آیا، صورت مسلمانوں کی، سیکس اسکینڈل بھی اسی نالج سے میں نے بات کی تھی، فائنینشیل اسکینڈل بھی میں نے اسی سے بات کی تھی، بم دھماکے ہوں گے یہ بھی میں نے بات کی تھی، اور کسی بڑے کی ڈیتھ بھی ہوگی وہ بھی میں نے بات کی تھی. ٹائم میں بھی بہت ہے. تو مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ. اللہ حافظ.